नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये आसाम के 6 लड़कों के साथ घटी थी एक साथ। आसाम के गुवाहाटी में ये 6 के 6 लड़के रहते थे और अपनी लाइफ बढ़िया से स्पेंड कर रहे थे, बढ़िया से काट रहे थे। ये जो 6 लड़कों का ग्रुप था ना, इनमें से एक आयुष नाम का एक लड़का था। आयुष के पास खुद की एक 7 सीटर कार थी। तो इन लोगों को कहीं पे भी घूमने फिरने जाना होता था, एंजॉय करने जाना होता या फिर किसी भी काम से भी जाना होता था, तो ये लोग आयुष की ही कार से जाते थे। आयुष ही ड्राइव करता था। अब इस ग्रुप में 6 लड़के हैं। नाम आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। एक का नाम तो समझ में आ गया, आयुष। चलो एक और का नाम बता देता हूँ, सरगम, जिसने ये कहानी हमें लिख कर भेजा है। तो होता ये है, अभी से कुछ ही टाइम पहले इन लोगों के ना फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। ये लोग बहुत खुश, बोले यार फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ तो यूनिक करेंगे। मतलब थोड़े दिन पहले से ये प्लानिंग बनाने लगे थे। तो जब कंप्लीट हुए तो फाइनली इन लोगों ने अपनी प्लानिंग को अंजाम देना सही समझा। प्लानिंग ये हुई थी पहले इनकी कि जिस दिन एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बिल्कुल अगले ही दिन पूरी रात हमको एक गेट टुगेदर रखना है। अब गेट टुगेदर कहाँ रखे, ये वाला सवाल था। सरगम का घर बड़ा था, तो सरगम की मम्मी ने बढ़िया से बोली कि मैं खाना बनाऊंगी, बच्चों का मन है गेट टुगेदर करने का तो घर पर करो। सरगम के कमरे पर सब लोग गए हैं, खाना वाना खाए, एंजॉय किए, मस्त मज़ा किए और रात में कोई तो भी मूवी देख रहे थे। और मूवी देखते देखते इसी ग्रुप में एक विकास नाम का लड़का था। विकास इन लोगों से कहता है कि यार कितना मज़ा आ रहा है ना, हमने कितनी सारी ट्रिप्स मारे हैं, कितना घूमे फिरे हैं, लेकिन सब दिन में। आज पहली बार हम रात के समय ऐसा एंजॉय कर रहे हैं और हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं, हमारे एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सब लोग हमें हाँ मिलाते हैं, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है तू। तो बोलता है कि अगर मेरी बात इतनी ही सही लग रही है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका मज़ा थोड़ा सा डबल करते हैं। तो सब लोग बोले क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया। ये बोलता है कि क्यों ना हम ऐसी एक नाइट आउट ट्रिप मारे। अभी तो हम घर के 4 दीवारी में बैठे हुए हैं, एक नेक्स्ट हम प्लान बनाते हैं 2-4 दिन के अंदर ही। गाड़ी में सवार होंगे आयुष की और चलेंगे कहीं घूमने फिरने के लिए, गाँव वाँव की तरफ। मेरे गाँव चलते हैं। तो सब लोग बोलने लगे अरे भाई तेरा गांव तो दूर है अच्छा खासा, कहाँ जाएंगे। बोला अरे भाई बहुत मज़ा आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के पास जंगल भी है, घना जंगल। वहाँ पर हम एक हॉरर रिचुअल करेंगे। उस हॉरर रिचुअल की मदद से हम अपना फ्यूचर पता कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा। तो ये सुन के शंकर नाम का एक लड़का था इस ग्रुप में, वो तुरंत बोलने लगा अरे नहीं नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब भूत प्रेत वाली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की, एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ों से। शंकर की सुनी सुनी में सब लोग मना करने लगे, लेकिन विकास ने इन लोगों का इस प्रकार से माइंड वॉश किया कि सब लोग हाँ कहने पर मजबूर हो गए। लेकिन शंकर अभी भी तैयार नहीं था। वो इस पोजीशन में था कि वो अब ये कैंसिल ही कर देगा कि तुम लोग जाओ भाई, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन इनके ग्रुप में ऐसा कभी होता ही नहीं था। जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। फिर 1 आध घंटे लग गए शंकर को मनाने में, और आखिरकार शंकर ने भी थक हार के हाँ कह दिया। डिसाइड हुआ कि 3 रातों बाद हम उस ट्रिप पर निकलेंगे रात के समय। सभी लोगों ने अपने अपने घर पर बात की और घर वालों से परमिशन मिल भी गई। क्यों मिल गई? क्योंकि इन लोगों ने कहे थे कि हम विकास के गांव जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। तो घर वालों ने सोचे कि चलो भाई, बच्चे पढ़ लिख के बड़े भी हो गए हैं, एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो गए हैं, फिर ज़िंदगी की भाग दौड़ में लग जाना है, जॉब वॉब पकड़ लेंगे, फिर शादी हो जाएगी, ऐसा फ्री टाइम वापस से मिलेगा नहीं। ये सोचकर सभी के घर वालों ने हामी भर दी कि जाओ भाई, विकास के घर पर जाओ, गाँव जाओ और इन्जॉय कर कर आओ। ठीक है भाई। 3 रात बाद आयुष सबको अपनी गाड़ी से पिकअप करता है और ये लोग निकल जाते हैं फुल साउंड में, गाना वाना लगा के, बिल्कुल पार्टी मूड में। खाने पीने की चीज़ें रखे हुए हैं, चिप्स विप्स बहुत है, बढ़िया। गाड़ी का पेट्रोल फुल करा लिया है, टैंक। इतना भी दूर नहीं है, आसाम का ही एक छोटा सा गांव है उसका। जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये लोग निकले थे गुवाहाटी से, ठीक है। 1:30 बजे के आसपास अचानक से रियलाइज़ होता है, आयुष ही गाड़ी चला रहा था, उसको रियलाइज़ होता है शिट, पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो शॉक्ड, और सभी लोग शॉक्ड, क्योंकि पेट्रोल फुल कराया था लिटरली आयुष ने। और ये सब ने देखे हैं पेट्रोल पंप में प्रॉपरली, सबकी नज़रों में था कि कितना लीटर पेट्रोल भरा है और कितने किलोमीटर हम चले हैं। लेकिन ये पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब शुरू से
अपनी ये जो आयुष है उसकी एक आदत थी, वो अपनी गाड़ी में एक डब्बा रखता था पेट्रोल का। कभी इमरजेंसी में 5 लीटर का पेट्रोल होता था उसके पास, इमरजेंसी आ गई तो 5 लीटर पेट्रोल डाल दूंगा और गाड़ी फिर चल पड़ेगी कहीं फंसा फूसा तो पीछे की तरफ रखा हुआ था। 7 सीटर बड़ी गाड़ी है। तो अब आयुष, ये जंगल में गाड़ी बंद हुई है बिल्कुल लिटरली। अब आयुष गाड़ी से उतरना नहीं चाह रहा था, तो उसने, आशिक पीछे की तरफ ही बैठा हुआ था, उसको बोल दिया, आशिक एक काम कर, तू तेरे पास में ही, वो तेरे पैर के पास में ही रखा हुआ है एक छोटा सा डब्बा है पेट्रोल का, उतर के पेट्रोल भर दे भाई, मेरा मन नहीं कर रहा है उतरने का, बहुत थकान हो जाएगी फिर मुझे, मैं थक भी गया हूँ, तो थोड़ा सा तू उतर के कर दे। आशिक ने बोला, अरे भाई इतना एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे, कर देता हूँ ना मैं। वो पेट्रोल का डब्बा लेके उतरा ही है, और वो टंकी का वो जो ढक्कन होता है ना गाड़ी की टैंकर का, वो खोला ही है और पेट्रोल उसमें डाला ही था कि गाड़ी के ऊपर कोई भम से बड़ा सा पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर के मारे देखा, आशिक लिटरली पेट्रोल भर ही दिया था लगभग, जितना भी थोड़ा बहुत रहा होगा उस डब्बे में, डब्बा फेंका ही है, बंद किया जल्दी से और अंदर आके बैठा, बोला भाई गाड़ी जल्दी जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। सब लोग ने बोले, अरे भाई गाड़ी के ऊपर क्या गिरा और तूने क्या देखा, इतना ज़्यादा डर क्यों गया है, हमें अजीब लग रहा है, गाड़ी कैसे बढ़ाई, क्या चीज़ आ गई ऊपर। ये बोलता है, भाइयों जल्दी निकालो, यहाँ पर मुझे मेरी दादी दिखी है। अब ये बात सुन के सब शॉक्ड हो गए कि आशिक को उसकी दादी कैसे दिखी, क्योंकि आशिक की दादी की मृत्यु तो 3 साल पहले ही हो चुकी थी। अब ये बात उसने बोला तो सब डर गए और गाड़ी लिटरली स्टार्ट हो गई। पेट्रोल तो भर ही दिया था उसने, 5 लीटर पेट्रोल लगभग भर ही दिया था। गाड़ी स्टार्ट हो गई और एक्सीलेटर फुल दबा के ये लोग आगे की तरफ निकाल दिए। अब ये लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अब सबको टेंशन हो रही है, सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई और दिखी होगी तुझे, वहम होगा, ये होगा वो होगा। इसको समझाते हुए, दुनिया भर की बातें करते हुए गाड़ी निकाल रहे थे ये लोग इस जंगल से अपनी, और माहौल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, मूड पूरी तरीके से र्यून हो चुका है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा भी था, थोड़ा बहुत पेट्रोल भी गिर गया है, पेट्रोल ख़त्म भी हो गया, दादी दिख गई, पता नहीं क्या 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 क्या, सब बर्बाद। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको एक बीच रास्ते में बुढ़ऊ दिखाई देता है जो ऐसा करके खड़ा था, जैसे कि वो अपने दोनों हाथों से गाड़ी को रोकने के लिए कह रहा है। बीच रोड में हड़बड़ी के मारे अपने हीरो ने, मतलब आयुष ने, जल्दी से ब्रेक मारा। बोला, ओ दादाजी ये क्या कर रहे हो, बीच रोड में ऐसे खड़े हो अंधेरे में काले कपड़े पहन के, हाँ? अगर मेरी नज़र नहीं गई होती तो तुम तो उड़ गए होते भाई। वो बुढ़ा बड़े आराम आराम से गाड़ी तक आया, आकर क्या कहता है कि तुम मेरा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा अभी। बोले, क्या बात कर रहे हो? आयुष ने बोला, क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया? बुढ़ा वो बोलता है, तुम क्या मरने के लिए आए हो यहाँ पर? नॉर्मल बात कर रहा था पहले, अचानक से बोला, तुम क्या मरने के लिए आए हो? लिटरली ओवर एक्टिंग करके बोलता है बुढ़ा। ये लोग टेंशन में आकर डर के बोले, क्या हो गया अंकल, ठीक तो है सब कुछ? बुढ़ा बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या रे, यहाँ पर सैकड़ों छलावा घूमते हैं, इस रास्ते में ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी, ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे लोग तुमसे मिलेंगे जो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सच हूँ, बाकी इस जंगल में सब कुछ झूठ है, जो दिखाई दे रहा है एक एक चीज झूठ है, जिंदा रहना है तो लौट जाओ। इतने में पीछे से शंकर बोलता है, भाई गाड़ी जल्दी से निकाल। पता नहीं शंकर को क्या हो गया, बोला भाई गाड़ी जल्दी से निकाल। अब वो गाड़ी जैसी एक्सीलेटर दबाया उसने गाड़ी का, आयुष ने हड़बड़ा के बोला था ना शंकर ने पीछे बैठा था, तो एक्सीलेटर जैसी दबाया यार, गाड़ी हो गई बंद। और बुढ़ा जो बाहर खड़ा था वो हंसने लगा, हंसते 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 हा 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 करते हुए वो जंगल की तरफ चले गया अंधेरे में। अब इनको टेंशन हो रहा है, गाड़ी चालू करने की कोशिश में गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। पीछे शंकर बोल रहा है, भाई जल्दी निकालो, भाई गड़बड़ हो गई, गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही तुमसे यार, ले दे के क्या पेट्रोल ही खत्म हो जा रहा है गाड़ी का, गाड़ी एक डब्बा, ऐसा ऐसा बोला। और शंकर हद से 30 सेकंड का और वेट किया, गाड़ी चालू नहीं हुई ना, दरवाजा खोल के पैदल निकल के दौड़ा, भागा, पैदल भागा हुआ आगे की तरफ। सब डर गए कि अरे हमारा दोस्त कहाँ भाग रहा है, उसने क्या देख लिया, उसको क्या हो गया है, जंगल वाला रास्ता है, बुढ़ा ऐसी बात किया है, पीछे दादी दिखी है, पता नहीं क्या 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 हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए शंकर के साथ। तो ये लोग भी अपनी गाड़ी से उतरे और सबके सब शंकर के पीछे 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 दौड़ने लगे।
अब दौड़ते दौड़ते लिटरली इन लोगों ने रियलाइज किया, लिटरली साला पीछे से ना इन लोगों को, सभी को, ऐसा नहीं है एक एक पर्सन को, जैसे ना अपना सरगम भाग रहा है तो सरगम को अपने रिलेटिव की आवाज़ सुनाई दे रही है कोई, तो भी आयुष भाग रहा है, आयुष को अपने कोई मरे हुए रिलेटिव की आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर शंकर को किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर आशिक को कोई दादी दिखाई दे रही है, दादा दिखाई दे रहे हो, सब मरे हुए लोग। अरे भाई ये लोग दौड़े 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 किस्मत से थोड़ी आगे जाने के बाद एक मेन रोड जैसा इलाका मिला और वहाँ पे दिखाई दिया इनको एक ढाबा। लगभग 20 मिनट दौड़ने के बाद एक ढाबा दिखाई दिया, नॉर्मल हैपनिंग सी लाइट जल रही है, ट्रकों को वाले वहाँ पे ट्रक खड़ी करके खाना वाना खा रहे हैं। ये लोग ढाबे के पास गए, बोले पानी वानी लो यार, पानी पियो, पानी वानी जल्दी जल्दी पिए। ये दूसरों के सामने ओवर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि ये डरे हुए हैं और दूसरों के सामने कुछ भी बोलेंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। गाड़ी जंगल में खड़ी हुई है, गाड़ी भी चोरी कर सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उन लोग को पता चल गया गाड़ी छोड़ के आए, तो इसलिए इन लोगों ने किसी को भी ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। डायरेक्टली ढाबा जो संभाल रहा था उस ढाबे को देख कर लग रहा था कि शायद यहाँ पर ठहरने की सुविधा होगी। उससे जाकर पूछे तो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल किस्मत अच्छी है, एक कमरा भी थोड़ी देर पहले खाली हुआ है, चाहिए क्या बोलो। इन लोगों ने बोले भाई क्यों नहीं चाहिए। आदमी ने बोला 800 रुपये, इनने बोले 1000 रुपये देंगे लेकिन रहने के लिए हमको चाहिए, हम रात में नहीं जा सकते। बोले ठीक है, बढ़िया कमरा मिला, वहाँ पे पूरी रात सोए भाई ये लोग। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही, आगे सुनो। पूरी रात सोए हैं और रात भर इन लोगों के दिमाग में वही गूंजता रहा, वही आदमी सबको दिखाई दे रहा है। आँख बंद कर रहे हैं तो वही आदमी दिखाई दे रहा है जो बोला था यहाँ पे सैकड़ों छलावे घूमते हैं, तुम यहाँ पर क्या मरने के लिए आए हो। वही रात भर जैसे तैसे करके रात कटी है। अगला दिन निकला है, बोले ठीक है चलो सुबह हो गई, गाड़ी लेने के लिए आते। कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी, गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, गाड़ी के पास गए, गाड़ी सही सलामत भाई, गाड़ी हो गई स्टार्ट, पेट्रोल भी ठीक ठाक। गाड़ी स्टार्ट करके ये लोग लेकर गए, बढ़िया पेट्रोल भराए हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद पेट्रोल पंप भी मिला होगा, पेट्रोल भराए और अब अपने विकास के गांव पहुंच गए। विकास के गांव पर डिसाइड हुआ कि यहाँ पर कम से कम हम 5 दिन तो रुकेंगे। अब पहले दिन ये पहुँचे विकास के गांव, लफड़ा हुआ था इतना कुछ। हाँ, ये जो भूतिया वाला रिचुअल करना जो विकास ने आइडिया दिया था कि हम भूतिया रिचुअल भी करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आइडिया बंद था कि वो करना ही नहीं अभी, क्योंकि भूतिया एक्टिविटी हुई है हमारे साथ तो अब क्यों करें। लेकिन एक दिन विकास गांव में आने के बाद शांत रहा, दूसरे दिन से फिर वही लट लगाने लगा कि हम तो भाई सोच कर आए थे ना कि जंगल वाले इलाके में हम भूतिया रिचुअल करेंगे, वहाँ नहीं कर पाए थे तो क्या हो गया, गांव के बाहरी इलाके में करेंगे ना, चलो मज़ा आएगा, अपना फ्यूचर जानना है कि नहीं, एक भूत आता है अपना फ्यूचर बताता है। ये लोग बोलते तू क्या पागल हो गया क्या विकास, नहीं लिटरली पागल हुए, तेरा ऊपर का माला खाली हो गया है क्या, मतलब मरते मरते बचे वहाँ पर अपन लोग, तू क्या बोल रहा है, अरे कौन सा फ्यूचर तुझे जानना है और क्या करेगा तू जान के, अपनी ज़िंदगी जीना नॉर्मल तरीके से। विकास बोलता है नहीं यार मेरी मम्मी की कितनी तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में एडमिट है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे जानना है कि वो कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, तुम लोगों को शामिल होना है तो हो, नहीं होना तो मत हो। इन लोगों ने लिटरली उसको कसम फसम भी दिए, लेकिन वो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा था, मतलब मान ही नहीं रहा था, वो करना ही चाह रहा था कुछ ना कुछ। रिचुअल क्या थी अब मैं आपको बता देता हूँ। इसने कहीं से तो भी ये सुना था, इसको पता चला था कि इस रिचुअल में, इस भूतिया चैलेंज में एक कंघी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कंघी लो और एक मास्क रहता है। आप रात में 1 बजे के आसपास अपने गांव के शहर के चौराहे में जाकर खड़े हो जाओ, जहां पर आपको कोई देख नहीं सकता जिस समय, और आपको कंघी से कुछ आवाज़ निकालनी है, उसके ऐसे जो दाने होते हैं ना कंघी के, ऐसे ऐसे करके दाने की आवाज़ निकालनी है। वो आवाज़ सुन के कोई एक आदमी आएगा आपके पास, आदमी औरत कोई भी हो सकता है, कोई एक इंसान आएगा, इंसान नहीं सॉरी, लेकिन कोई एक आएगा, ठीक है। आपको उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देगी, आप जल्दी से मास्क पहन लेना। वो आपके पास आएगा और आपको आपका फ्यूचर बताएगा, फिर पूछेगा 3 चीज़ पूछो क्या जानना चाहते हो, फिर आप उससे सवाल करो 3 कोई भी, और वो उसका एकदम रियल जवाब देगा। तो ये बात इसको पता चली थी कहीं से, तो भी कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। अब तीसरी रात आई इनकी गांव की। अब ये लोग 2 रातों बाद लौटने वाले थे अपने शहर, लेकिन रात में पता नहीं कैसे सरगम की नींद खुलती है। सरगम देखता है अरे विकास तो सो नहीं रहा है, विकास कहाँ गया, सोचा कि वॉशरूम वगैरह गया होगा, ये सो गया। सुबह चिल्लाने की उससे इसकी नींद खुली सब लोगों की, सब जागे, देखे, बोले अरे विकास अभी भी नहीं है। सरगम बोलते हैं हाँ रात में भी नहीं था, बाहर दादा दादी चिल्ला रहे थे,
ठीक है, किसके दादा दादी? अपने विकास के ही दादा दादी। ये विकास के गांव पर आए हुए हैं ना, तो विकास के पास जा मतलब दादा दादी के पास जाते हैं विकास के, बोलते क्या हो गया, आप सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो दादा दादी बताते हैं कि पता नहीं रात भर से लड़का कहाँ गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। सुबह सुबह 4 बजे भी आए थे इसके दादाजी देखने के लिए, तुम्हारे कमरे में नहीं था, अभी भी नहीं है, गया तो गया कहाँ? तो सब टेंशन में आ गए, बोले रुको हम ढूंढ के आते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठे हैं, आयुष की गाड़ी में, 4 व्हीलर से तो आए थे। फिर ढूंढने के लिए गए हैं, पूरे गांव ढूंढ डाले, नहीं। फिर इतने में किसी का दिमाग चला, आशिक का ही दिमाग चला। उसने बोला था अरे वो तो बोल रहा था ना यार विकास की वो भूतिया चैलेंज करूंगा गांव के चौराहे में, तो चलो चौराहे तरफ जाकर देखते। चौराहे में भी जाकर देखे, कुछ नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से लौट ही रहे थे, एक अजीब सी चीज़ उस चौराहे के बिल्कुल किनारे इनको दिखाई दी। ये जल्दी से गाड़ी से उतरे और उस अजीब सी चीज़ के पास गए। क्या देखते हैं कि कितना बड़ा पत्थर है, और उस उतने बड़े पत्थर के नीचे अपना जो विकास है उसका शर्ट का टुकड़ा, लगभग इतना इतना टुकड़ा फट के पड़ा हुआ है, और आस पास लाल पानी यानी खून के छींटे हैं। ये सब डर गए, धक से रह गए कुछ सेकंड के लिए। बोले क्या है भाई? दादा दादी को जाकर पूरी बात बतानी पड़ेगी। भागते हुए गए, दादा दादी को पूरी बात बता दिए। पूरे गांव में ढूंढाई हुई, पुलिस में भी गए बात, लेकिन लिटरली विकास नहीं मिल पाया। ये 3-4 दिन और वहाँ पर रहे, विकास को ढूंढने में मदद किए। विकास की पापा भी आए यहाँ पर, मम्मी तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन विकास का पता ही नहीं चला। उस रात विकास के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। लिटरली ये गैसिंग है कि जो विकास बोल रहा था कि मैं ये भूतिया चैलेंज करूँगा, उस चैलेंज के चक्कर में गया, उसका सामना कोई शैतानी शक्ति से हो गया। और शैतानी शक्ति को संभालना इतना आसान थोड़ी होता है, मजाक है क्या कि वीडियो में देख लिए, बुक में पढ़ ली और करने के लिए चले गए? सब लोग कर सकते हैं क्या ऐसे? सब कर लिए होते तो सब सैकड़ों भूतों को जेब में लेकर घूम रहे होते और अपनी मन की चीज़ें पूरी करवा रहे होते कि ये भूत ये ला कर दे मुझे, ये भूत मुझे 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे। कुछ भी यार, लोग कुछ भी करते हैं। फिर क्या था, ये लोग लौट गए अपनी गाड़ी वाड़ी पकड़ के। फिर ज़िंदगी में ऐसा कोई नाइट ट्रिप करेंगे नहीं करेंगे, मतलब करके कसम खा लिए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी सरगम ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊँ तो सही, सीख मिलेगी इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं। खैर, इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आकर आप ऐसी कोई कहानी है आपके पास तो लिख के भेज देना भाई, लोगों को सबक तो मिल रहा है हमारे वीडियोज़ के थ्रू, है कि नहीं? हाँ, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। ऐसी ज़िंदगी में भगवान ना करे टचवुड किसी को परेशानी हो जाए, तो हमारी वेबसाइट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। खैर चलो, कर फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वैसे मैं भी ये सब मेरी वेबसाइट की ही चीज़ें पहनता हूँ जो